संसार भगवान ने पुजवाने के लिए नहीं बनाया। जैसे नेता वोट बैंक के लिए अपनी एरिया में घूमता है, ऐसे भगवान सृष्टि करके अवतार ले और वोट बैंक के लिए नहीं आते, अथवा वोट बैंक के लिए भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई। भगवान ने आपको गुलाम बनाने के लिए भी सृष्टि नहीं बनाई। भगवान ने आपको अपने अलौकिक आनंद, माधुर्य और ज्ञान और प्रेमा भक्ति के द्वारा अपने से मिलने के लिए सृष्टि बनाई। भगवान परम प्रेमास्पद है। बिछड़े हुए जीव अपने स्वरूप से मिले इसलिए सृष्टि है। तो सृष्टि में अनुकूलता देकर, योग्यता देकर आपको उदार बनाता कि इस योग्यता का आप बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय सदुपयोग करो। और प्रतिकूलता, विघ्न, बाधा देकर आपको सावधान करता है कि संसार तुम्हारा घर नहीं है, ये एक पाठशाला है। यहाँ से आप यात्रा करके मुझ परमेश्वर को मिलने के लिए आए हो, इसलिए दुख भी भेजता है। दुख सदा नहीं रहता और सुख भी सदा नहीं रहता। ऐसा कोई धरती का व्यक्ति सुख को टिकाए रखे संभव ही नहीं है। दुख को टिकाए रखो संभव नहीं है, क्योंकि उसकी व्यवस्था है। सुख भी आकर तुम्हें उदार और परोपकारी बनाने का संदेश देता है, लेकिन आप सुख के भोगी हो जाते तो रावण का रास्ता है, और सुख को बहुजन हिताय बांटते तो राम जी का रास्ता है। सुख को अपना भोग बनाते तो कंस का रास्ता है, और सुख को बहुतों के लिए काम में लाते तो कृष्ण का रास्ता है। ऐसे ही दुख आया तो आप दुख के भोगी मत बनो। दुख आया है तो आपको पाठशाला में सिखाता है कि आप लापरवाही से ऊपर उठे, आप संसारी स्वाद से ऊपर उठे। संसारी स्वाद लेकर आपने कुछ ज्यादा खाया है तो बीमारी रूपी दुख आता है, अथवा वाहवाही में आप लगे तो विघ्न और निंदा रूपी दुख आता है। लेकिन वाहवाही में नहीं लगे फिर भी उन महापुरुषों के लिए कई कई उपद्रव पैदा होते हैं, ताकि समाज को सीख मिले कि महापुरुषों के ऊपर इतने इतने उपद्रव आते हैं, अवतारों पर इतने उपद्रव आते हैं, तो वो मस्त रहते, सम रहते, तो हम काय को डिगे, हम काय को घबराएं। ये व्यवस्था है। कृष्ण पर लांछन आए, राम जी पर लांछन आए, बुद्ध पर लांछन आए, कबीर जी पर आए, ऐसा कोई धरती पर सुप्रसिद्ध महापुरुष नहीं हुआ जिन पर लांछन की बौछार न